तो हाय गाइस, अभी एक न्यूज़ मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और वो ये था कि क्या वेदांता ग्रुप अगला अडानी ग्रुप बनने वाला है, क्योंकि वेदांता ग्रुप भी अडानी ग्रुप के जैसे काफ़ी ज़्यादा कर्ज में बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और इसके बाद इनके चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल का एक स्टेटमेंट आता है कि हम वेदांता ग्रुप को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से डेप्थ फ्री बना देंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदांता ग्रुप का वो कौन सा मास्टर प्लान होने वाला है जो वेदांता ग्रुप को जीरो से हीरो बनाएगा, और साथ ही वेदांता ग्रुप को अडानी ग्रुप से क्यों कंपेयर किया जा रहा था। तो वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपका नॉलेज यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस लोन तो काफ़ी आम बात है और काफ़ी सारे बिजनेसमैन लोन लेकर ही अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का मीडिया में इतना ज़्यादा हाइप क्यों बनाया जाता है। तो इन सब का कारण है कंपनी के शेयर को एज अ कोलैटरल रखकर लोन उठाना। तो अडानी ग्रुप ने अपने कंपनी के शेयर को गिरवी रखकर लोन लिया था, और ठीक वैसे ही वेदांता ग्रुप ने भी अपने कंपनी के शेयर को गिरवी रखकर अपने कंपनी के लिए लोन लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज़ को कंपेयर किया जा रहा था। और जब कोई कंपनी अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से लोन लेती है तो मार्केट में यह नेगेटिव इमेज बनती है कि कंपनी के पास और कोई दूसरा एसेट नहीं है गिरवी रखने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी को अपने शेयर को गिरवी रखना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त को 400 रुपये लोन दिए हो और बदले में उसकी कंपनी के 500 रुपये के शेयर को अपने पास गिरवी रखे हो, लेकिन इसके बाद अगर उसके कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में, तो आपका जो 500 रुपये के शेयर है उसका प्राइस भी अब 200 से 300 हो सकता है, जिसके कारण आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। और ठीक ऐसा ही हो रहा था अडानी और वेदांता के साथ। तो इन सब को समझने से पहले हम समझते हैं इनकी स्टोरी को कि ये पूरा मामला अडानी ग्रुप के बाद वेदांता ग्रुप के ऊपर कैसे आया। तो कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2023 के मिड से, जब S&P ग्लोबल रेटिंग, जो कि एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा कि अगर वेदांता ग्रुप जून 2023 तक लगभग $500 मिलियन नहीं जुटा पाती है तो इसकी रेटिंग को कम किया जा सकता है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वेदांता ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, जिसके कुछ अमाउंट उन्हें जून 2023 तक पे करना होगा। और तब से वेदांता ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे थे और अभी तक गिर ही रहे हैं। तो वेदांता रिसोर्सेस एक माइनिंग कंपनी है जो डिफरेंट टाइप की मिनरल्स की प्रोडक्शन करती है अलग अलग कंट्रीज़ में। और ये खबर मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने के बाद इनके फाउंडर मिस्टर अनिल अग्रवाल सामने आते हैं और बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वेदांता ग्रुप को जीरो डेप्थ कंपनी बना देंगे। और उन्होंने कहा कि वेदांता ग्रुप को काफ़ी सारे बैंक और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी फंड करने के लिए रेडी है, और $1 बिलियन का अमाउंट तो उनके लिए सिर्फ एक मूँगफली के दाने के बराबर है। तो अभी कंपनी के ऊपर लगभग $7.7 बिलियन का डेप्थ है, लेकिन 2018 में इनके ऊपर लगभग $18.7 बिलियन का डेप्थ था, जिनको मार्च 2021 तक $7.9 बिलियन कर दिया गया था। यानी 3 साल में ये टोटल $10.8 बिलियन का अपना सारे डेप्थ का रिपेमेंट कर चुके थे, जिसमें कुछ पैसे ये प्राइवेट फंड से, कुछ अपनी इक्विटी बेचकर और कुछ पैसे बॉन्ड जारी करके, इसके अलावा और कुछ बैंकों से भी फिर से डेप्थ लेकर इकट्ठे किए थे, जिसके बाद इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा अमाउंट का डेप्थ रिपेमेंट भी किए थे। तो अब समझते हैं इनके डेप्थ रिपेमेंट का कौन सा प्लान होने वाला है जो वेदांता ग्रुप को जीरो से हीरो बनाने वाला है। डेप्थ रिपेमेंट प्लान नंबर 1। तो इन सारे सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने प्लान बनाया कि ये अपनी कंपनी वेदांता लिमिटेड को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंपनी एक्ट को यूज़ करके हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसे 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 26% शेयर वेदांता ग्रुप को बेच दिया था। और इसके बाद वेदांता ग्रुप ने मार्केट से इसके 20% हिस्सेदारी और फिर से खरीद लिया। इसके अलावा एक बार फिर से गवर्नमेंट ने नवंबर 2003 में हिंदुस्तान जिंक की 18.92% शेयर फिर से वेदांता ग्रुप को बेच दिया था, जिसके बाद वेदांता ग्रुप के पास टोटल 64.92% का शेयर आ गया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, और जो अभी काफ़ी अच्छा कर रही है और जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो भी है, और जो वेदांता को टाइम टाइम पर डिविडेंड भी देती रहती है, जो कि वेदांता ग्रुप के लिए एक कैश काउ का काम करती है, और जिसके कारण ये वेदांता रिसोर्सेज को हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाहते थे। और अगर ये डील हो जाती तो वेदांता ग्रुप को लगभग 25,000 करोड़ रुपए मिलते, जिनसे वो अपना काफ़ी सारा डेप्थ का रिपेमेंट कर सकते थे। और यहाँ बीच में आ जाती है इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि वेदांता रिसोर्सेज को हिंदुस्तान जिंक को ना बेचा जाए, क्योंकि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास हिंदुस्तान जिंक के 29.54% का शेयर है। तो अब सवाल आता है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो सकती है इस डील से। और गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में ये कहा है कि जो कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये डिसीज़न सही नहीं होगा।
और एक आर्टिकल के हिसाब से गवर्नमेंट की जो 30% हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, गवर्नमेंट उसको ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचना चाहती है। और उनके हिसाब से अभी इनकी वैल्यूएशन उतनी नहीं है जितना कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। और काफ़ी सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि वेदांता रिसोर्सेज को महंगे में ख़रीदना वेदांता ग्रुप की तो मुश्किलें कम कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक की मुसीबत बढ़ा सकती है और इसके कैश रिजर्व को कम कर सकता है, और जिसके कारण गवर्नमेंट ये डील के खिलाफ है। और ये सिचुएशन के बाद इनके फाउंडर मिस्टर अनिल अग्रवाल ने तो ये भी कह दिया कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी अपने सारे स्टेक बेच देने चाहिए, क्योंकि कंपनी को बोर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। तो अब आता है इनका डेप्ट रिपेमेंट प्लान नंबर 2। तो बिजनेस टुडे ने एक रिपोर्ट में बताया था कि वेदांता रिसोर्सेज इंडियन बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रही है, जिनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों के बारे में भी सोच रही है। तो जो वेदांता ग्रुप का टोटल डेप्थ है वो है $15.3 बिलियन, जिसमें से $8.57 बिलियन फॉरेन करेंसी से लिया हुआ लोन है। लेकिन जो $6.73 बिलियन ऑलरेडी ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर से ले चुके हैं। तो अब इनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, एक तो प्राइवेट फंड से और दूसरा है बैंक से। तो अगर बैंक रिजेक्ट कर देती है इनके लोन के एप्लीकेशन को, तो ये फॉरेन फंड से पैसे ले सकते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि वेदांता ग्रुप अपने आप को पूरी तरह से डेप्ट फ्री बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।